हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले दो फंडामेंटल बातें आपको बता देता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने बैठे हैं तो सबसे पहले आपको मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। पर्टिकुलरली जो 12th क्लास के सिलेबस में जो आपके फिगर्स आते हैं वो 2 डायमेंशन में स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। 3 डायमेंशन में आपका क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्फेयर, हेमी स्फेयर, कोन, सिलेंडर। मेनली इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ एक जनरल रूल जो आप याद रख सकते हो। एक सबसे पहला रूल ये होता है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर थिंग को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। कहीं पे एरिया को मैक्सिमाइज करना है, कहीं पे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, कहीं पे सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो आप सबसे पहले पिन पॉइंट करेंगे और सबसे ऊपर लिखेंगे कि आपको किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, जिस चीज को आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होगी, क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई थिंग गिवन होगी आपको। जो चीज गिवन है उसका यूटिलाइज करना है। दो चीजें होंगी, एक जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, दूसरी होगी जो गिवन थिंग है। तो जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसके अंदर जनरली एक से ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे। लाइक आपको सपोज किसी का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, उसके अंदर रेडियस और हाइट हो गई। सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है, उसके अंदर भी रेडियस और हाइट हो सकती है। मतलब आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जिसको मेंशुरेशन पार्ट बोलता हूं मैं, और इन्हीं सभी क्वेश्चनों में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो टू वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा। उनमें से एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करना है यूजिंग द गिवन थिंग। जो भी चीज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आप क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो आपको दो चीज साफ दिखाई देंगी। एक तो किस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, एक क्या गिवन है। जो भी गिवन होता है उसे हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। गिवन का मतलब वो कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसको, उसकी हेल्प से जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंशुरेशन पार्ट ऑफ दिस वन पर्टिकुलर चैप्टर इन वर्ड प्रॉब्लम। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, एक जिस भी चीज को आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जिस भी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द गिवन थिंग्स। कोई ना कोई चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी, उसके यूटिलाइजेशन से जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम हमारा नॉर्मल प्रोसीजर यूज करेंगे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का। मतलब डिफरेंशिएशन लेंगे, उसको जीरो को इक्वल पुट कर देंगे, उन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे जिसमें एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, और इसके बाद हम चेक करेंगे किस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 13, और इसी में आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 24। आपको दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 24 है। मतलब ये गिवन है, सम ऑफ टू नंबर 24 गिवन है आपको। whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और प्रोडक्ट को आपको मैक्सिमाइज करना है। एज लार्ज एज पॉसिबल मीन्स प्रोडक्ट यू हैव टू मैक्सिमाइज, और दिया हुआ क्या है, सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, पर मैं जो आपको कंसेप्ट के बेस पर बताना चाहता हूँ आप ध्यान से समझिए। इसी ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों का मास्टर क्वेश्चन आप मान सकते हो। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 गिवन है। ये तो मैंने टू नंबर्स को सपोज एक्स प्लस वाई ले लिया और इनका सम 24 गिवन है। तो ये गिवन है ये चीज। प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, पी।
और p इक्वल टू क्या आ गया आपका x इंटू वाई हो जाएगा, एक नंबर को x माना दूसरी को y माना, इसको मैक्सिमाइज करना है इसे। अब ध्यान से देखिए ये इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक x आ रहा है दूसरा y आ रहा है। एक वेरिएबल को मैंने जैसा कहा इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए आप, जिसमें भी इजीली कर सकते हो तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से y एलिमिनेट कर सकते हो इसकी हेल्प से, और चाहे तो x एलिमिनेट कर सकते हो। सपोज मैं y को एलिमिनेट करता हूँ तो y इक्वल टू 24 माइनस एक्स यहाँ पर लिख दूंगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 24 माइनस एक्स। तो जिस चीज़ को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था वो सिंगल वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दी, p इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। यही कंसेप्ट आपको सभी क्वेश्चंस में यूज करना है। तो यहाँ पर ये p लिख दिया है मैंने, x इंटू 24 माइनस एक्स। अब इसको आप नॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसे सभी क्वेश्चन में करते हैं। p डैश x निकाला वो 24 माइनस 2x आ गया, उसको डबल डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पे कर लिया है, नेगेटिव आ गया है -2। तो p डैश x 0 रखकर आपने वैल्यूज निकाल ली जिन पे p डैश x 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 12 पे 0 आ रहा है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि x इक्वल टू 12 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। इसमें यदि आप डबल डेरिवेटिव में x की जगह 12 पुट करते हैं तभी भी ये नेगेटिव ही आ रहा है -2, इट मीन्स आपको मैक्सिमम मिलेगा। जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम मिलता है। तो आपका x इक्वल टू 12 पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा व्हेन x इज 12। तो y की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई 24 दिया हुआ था, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, वो भी 12 हो गया। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। आपको एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमाइज करना है, तो x जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको आपने कुछ भी रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज एफ एक्स, तो एक्स वाई क्यूब आया। अब देख लीजिए उसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स एंड वाई, और आपको x प्लस वाई 60 दे रखा है, उसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। y की जगह हम 60 माइनस एक्स लिख देंगे एफ एक्स में। एफ एक्स एक्स वाई 2 माना था जिसे मैक्सिमाइज करना है, इसके अंदर x एंड y दो वेरिएबल थे, y को हम एलिमिनेट कर देंगे इसकी हेल्प से। तो y की जगह 60 माइनस एक्स होल क्यूब रख दिया। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब हो गया। अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप नॉर्मल लोकल मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस करते हो, इट इज़ लाइक दैट ओनली। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो ये डिफ्रेंशिएशन जो भी है सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है। डबल डेरिवेटिव भी ले लीजिए, ये ले लिया। अब जो एफ डैश एक्स है उसे 0 पुट करेंगे, आपको मालूम ही है, और हम वो x की वैल्यूज निकाल लेंगे जिस पे 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 15 पर ये 0 आ रहा है। एफ डबल डैश एक्स में आपने x इक्वल टू 15 रखा और x इक्वल टू 60 रखा। तो x इक्वल टू 15 रखने पर ये आपका लेस देन 0 या नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 15 विल गेट लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू 15 पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है, और आप इस वाली इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 15 रख दीजिएगा तो वो y की भी वैल्यू आ जाएगी। तो x 15 और y इक्वल टू 45 पर एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम होगा। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो देखिए गिवन है, मैंने कहा एक चीज़ दी होगी, यहाँ पे x प्लस वाई 35 दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मैक्सिमाइज करना है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा है, पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई क्यूब मैक्सिमाइज करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप y इक्वल टू 35 माइनस एक्स ले लीजिए क्योंकि x प्लस वाई 35 दिया हुआ है, और इसमें पुट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए, p डैश एक्स निकाल लीजिए, इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं हम साथ के साथ ही। p डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमें पता चल गया ये 0 आ रहा है x इक्वल टू 0 पर, 35 पर और 10 पर। p डबल डैश एक्स हम तीनों पे निकालेंगे, 35 पर, 0 पर और 10 पर। 35 पर इसमें x की जगह 35 रखने पर ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते। 0 रखने पर इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 35, और 10 रखने पर इसकी वैल्यू आपको मिल रही है नेगेटिव। एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब x इक्वल टू 10 वी आर गेटिंग मैक्सिमा। तो और y की वैल्यू निकाल लीजिए, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है, तो y इक्वल टू 25 पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 16 बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, कह रहा है टू पॉजिटिव नंबर उस सम इज 16, फिर वही x प्लस वाई इक्वल टू
16 है। सम ऑफ हुज क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मिनिमाइज करना है। एक्स प्लस वाई 16 दे रखा है, तो एक नंबर को एक्स माना, तो दूसरा 16 माइनस एक्स हो गया। उन दोनों के क्यूब को आपको मिनिमाइज करना है, दोनों का क्यूब लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स होल क्यूब। आप चाहो तो एक्स प्लस वाई लिख के भी कर सकते हो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए नॉर्मली, डिफ्रेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव भी निकाल के यहाँ पे छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एस डैश एक्स को 0 पुट करेंगे और इसको सोल्व करने पे एक्स की वैल्यू 8 आ जाती है। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब 8 इसमें एच डबल डैश एक्स में रख दीजिए। ये आपका पॉजिटिव आ रहा है 96। इसका मतलब हमें x इक्वल टू 8 पर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स यू आर गेटिंग मैक्सिमा। सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, पॉजिटिव आ रहा है तो यू आर गेटिंग मिनिमा। तो मिनिमा हमें आएगा एट x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 है तो y की दूसरी नंबर पार्ट की भी वैल्यू निकाल लीजिए, वो 16 माइनस 8 हो जाएगा, तो वो भी 8 होगी, तो वो दो नंबर 8 और 8 हो जाएंगी। इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट वन, जिसे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ आप नोट कर लीजिएगा। कह रहा है स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस दे रखा है, एक पेपर जैसा होता है वैसा दे रखा है, इज टू बी कट इनटू बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of box is maximum possible? इस तरीके का क्वेश्चन आपने 10 में किया होगा। जब मैं एक पेपर को कट करूंगा तो उसके कोनों से स्क्वायर कट करूंगा। सपोज मैं स्क्वायर की साइड, यहाँ मैं डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए किस तरीके से कट होगा। यस, आई एम टेकिंग दिस एज ए पेपर। इसकी जो भी साइड ली, तो यहाँ से स्क्वायर कॉर्नर यहाँ से मैं कट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा। तो अब होने वाला क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस स्क्वायर की साइड सपोज मैंने एक्स सेलेक्ट कर ली, तो देखिए इसकी ये जो पूरी डायमेंशन है दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक्स तो यहाँ से कट हो गया, एक्स यहाँ से कट हो गया। इसकी जो साइड दे रखी थी क्वेश्चन में 18 दे रखी थी, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है जो बॉक्स बनाने के काम आएगा वो इतना आएगा बस। तो उसकी जो डायमेंशन होगी 18 माइनस 2x हो जाएगी। तो दिस डायमेंशन इज 18 माइनस 2x। ऐसे ही ये दूसरी वाली डायमेंशन निकालूंगा, इन द सेम वे ये भी 18 माइनस 2x हो जाएगी। तो देखिए जो बॉक्स बनेगा उसकी ये, इसको लेंथ मान लूँ तो 18 माइनस 2x, विड्थ भी 18 माइनस 2x होगी, और हाइट में कौन सा पोर्शन जाएगा, ये पोर्शन उसकी हाइट में जाएगा, और ये x है। तो यदि जो मैंने स्क्वायर पीस कट किया है उसकी साइड को मैं x मानूं, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम v मेरा आ जाएगा। देखिए इसकी लेंथ 18 माइनस 2x, विड्थ 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2x होल स्क्वायर हो गया। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ इंटू विड्थ ले लिया इंटू x, ये वॉल्यूम हो जाएगा इस पूरे ओपन बॉक्स का। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो हमने कट किया है यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस जगह से, तो दिस मच विल बी द हाइट ऑफ दैट। तो 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स, दैट वुड बी द वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम निकाल दिया है। अब नॉर्मल प्रोसीजर है आपका, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टू वी बाई डी एक्स टू निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स 0 रखकर वो पॉइंट पता कर लेंगे, और उन सभी पे डी टू वी बाई डी एक्स टू चेक करेंगे। जहाँ पर नेगेटिव होगा वहाँ पर लोकल मैक्सिमा होगा, जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहाँ पर मिनिमा होगा। तो देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पहले वी डैश एक्स निकाल रहे हैं, फिर हमने ये वी डबल डैश एक्स निकाल लिया है। डिफ्रेंशिएशन पार्ट में यहाँ ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको आता है, तभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो डिफ्रेंशिएट आप खुद कर लेंगे। अब मैं वी डैश एक्स को 0 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू 3 और 9 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 9 यहाँ पर रखूंगा, x की वैल्यू 3 यहाँ पर रखूंगा, मगर x कैन नॉट बी 9 कॉमन सेंस से, क्योंकि उस स्क्वायर की जो आपको टिन दे रखा है उसकी साइड ही 18 है, तो उसमें से 9 सेंटीमीटर के दो स्क्वायर यदि कट कर लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए x कैन नॉट बी 9। तो x की वैल्यू 3 है। अब 3 पर हम देख लेते हैं वी डबल डैश एक्स में x की जगह 3 पुट करके, x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 3 पुट कर लीजिए, नेगेटिव मीन्स एट x इक्वल टू 3 विल गेट द मैक्सिमा। अब x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमा मिल रहा है तो इसमें 3 रख दीजिए,
विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। तो हमने साइड ऑफ स्क्वायर निकाल ली, दैट इज x इक्वल टू 3i, और मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम के लिए x इक्वल टू 3 इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, वट एवर कम्स दैट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है और विड्थ 24 सेंटीमीटर, इज मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैट। एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे ओनली डिफरेंस ये होगा कि इसकी लेंथ 45 थी, तो आप स्क्वायर एक्स साइड का कट कर रहे हो, तो जो आपका बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, उसकी विड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x और हाइट हो जाएगी x। तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा x इंटू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। आगे इसको बिल्कुल वैसे ही करना है। आप v डैश x निकालो, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया इजीली, v डैश x निकाल लिया, v डबल डैश x निकाल लिया। अब v डैश x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वो x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 5 पर आएगा। x इक्वल टू 18 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x इक्वल टू 18 होगा तो इसकी तो विड्थ ही टोटल 24 है, उसमें से 18 सेंटीमीटर के दो स्क्वायर आप कट कर नहीं सकते, सो x कैन नॉट बी 18। x 5 होगा, उसको यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 5, तो आप देखेंगे ये v डबल डैश x नेगेटिव आएगा, सो एट x इक्वल टू 5 विल गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना था, स्क्वायर की साइड आ गई और मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम निकालने के लिए x इक्वल टू 5 हम यहाँ पर रख देंगे। इसमें x इक्वल टू 5 रखने पर जो भी आएगा वो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम आएगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैं ये यहीं पर एंड करता हूँ वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू टिल द एंड ऑफ दिस वन पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में अराउंड 23 क्वेश्चन हैं, तो 18 तक हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। 24 भी है, यस 25, यस 25 तक, 26, 7 तक है इसके अंदर, तो हमने 19 तक कवर कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस। थैंक यू।